और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बहुचर्चित विजयनगर ब्लैकमेल व रेप कांड के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर केकड़ी बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। दोपहर तक दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, जिससे शहर के सदर बाजार सहित सभी जगह दिन भर सन्नाटा पसरा नजर आया। सुबह से ही शहर के विभिन्न व्यापारिक मंडलों ने स्वैच्छिक बंद रखा। घंटाघर पर सुबह बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां पर हिंदू समाज के नेताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अपना विरोध जताया तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। तत्पश्चात घंटाघर चौराहे से आक्रोश रैली निकाली गई, जो सदर बाजार, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, पाल टाकीज रोड, ब्यावर रोड, चौराहा, बस स्टैंड होते हुए कचहरी परिसर पहुंची, जहां पर सर्व हिंदू समाज की ओर से उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि विजयनगर की घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। नाबालिग बालिकाओं के साथ सोची समझी साजिश के तहत दुष्कर्म किया गया और उन्हें ब्लैकमेल कर अन्य बालिकाओं को भी शिकार बनाया गया। ऐसी घटनाएं हिंदू समाज के लिए असहनीय है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान के बाद शहर के बाजार खुल गए। केकड़ी बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस के माकूल बंदोबस्त देखे गए। बंद को देखते हुए केकड़ी शहर में जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी शहर का दौरा कर स्थिति का जायजा लेता रहे। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, केकड़ी तहसीलदार भोपाल सिंह मीणा, सिटी थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, सदर थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा व केकड़ी सिटी व सदर थाने का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। आज पूरा हिंदू समाज एक है, कोई जाति नहीं है, कोई समाज नहीं है, हम हिंदू हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अगर हम आज भी नहीं समझते हैं, आज भी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं, तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत विपत्ति होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा पुरजोर सभी से निवेदन है, जो भी हिंदू भाई हैं उनसे सबसे निवेदन है, अपनी आंखें खोलें, जगें, और जहां भी ऐसी कोई घटना दिखती है या ऐसी कोई चीज नजर आती है, तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लें। किसी चीज की सोच विचार नहीं करें, घर में घुसे और मारें, टिट फॉर टेट। ये नहीं सोचेंगे यार ये तो पड़ोसी का है, मेरा क्या है, कल तेरा भी नंबर आएगा भाई। इसलिए ये सोचना बंद कर दो कि भगत सिंह पास में पैदा हो। नहीं, अगर आपने कहीं भी किसी भी बहन बेटी के साथ में कोई जाति दिखती है, तुरंत प्रभाव से जागरूक होकर लोगों को इकट्ठा करो और उनके घर में घुस के उनको मारो। जब तक तुम नहीं जगोगे, नहीं करोगे, इसी तरह से कटोगे। हम प्रशासन से व पुलिस से ये मांग करते हैं कि जहां भी ऐसे रैकेट चल रहे हैं, कैफे, साइबर कैफे, जिन सबकी जांच की जाए और ऐसे प्रकरणों को जल्दी से समय रहते खोला जाए। धन्यवाद। हम राज्य सरकार से विशेष अनुरोध करते हैं कि एक वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल बनावे, 5 अधिवक्ता बालिका की तरफ से पैरवी करे और ठोस रूप से साक्ष्य को तोड़ मरोड़ नहीं करे और विशेष पैरवी करके इन सभी अभियुक्त गणों को जितनी भी एक्ट में सजा है अधिकतम से अधिकतम सजा दिलावे और इनकी जमानत के प्रार्थना पत्र पर भी विशेष एक अधिवक्ताओं का पैनल नियुक्त करके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नियुक्त करे ताकि इनकी जमानत पूरी ट्रायल तक नहीं हो सके। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा चले, विद इन 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ के अंदर निस्तारण होके इनको त्वरित गति से जो जितनी भी एक्ट में सजा है वो सजा का प्रावधान करके इनको अंदर डाले और जो भाग रहे हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं, उनको भगोड़ा घोषित करके उनकी जितनी भी संपत्ति है कुड़क करके, नीलाम करके, बुलडोजर चला के और बिल्कुल ध्वस्त किया जाए। वहीं ब्लैकमेल कांड को लेकर
बागेरा व सांवर कस्बे में भी बंद रहा। इस दौरान हिंदू समाज ने स्वैच्छिक बंद रखकर आक्रोश रैली निकालकर विरोध प्रकट किया। बागेरा में ब्रह्मणी माता भाजपा मंडल बागेरा के अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर के आह्वान पर सर्व हिंदू समाज व अन्य ने स्वैच्छिक बंद रखा। वरा मंदिर प्रांगण में सर्व हिंदू समाज के बालक बालिकाएं व ग्रामीण एकत्रित हुए तथा प्रातः 9 बजे से वहां से देवगांव गेट, सदर बाजार, जाट मोहल्ला, टोडा गेट, माली मोहल्ला, छेल बिहारी मंदिर, बापू बाजार, सलारी गेट, पारासर मोहल्ला, शिव गली होते हुए बस स्टैंड तक आक्रोश रैली निकाली गई तथा नायब तहसीलदार बागेरा शिवजी राम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा व विजयनगर में छात्राओं के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए माकूल इंतजाम करने के लिए भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के पश्चात उपस्थित बालक व बालिकाओं को संबोधित करते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी फतेह सिंह चौहान ने कहा कि माता पिता को अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए उनके मन की बात सुने तथा बेहिचक अपनी बात कहने के लिए प्रेरित करें। वहीं उन्होंने बालक बालिकाओं को इस प्रकार की कोई भी बात हो तो अपने अध्यापक माता पिता को बताने के लिए कहा, जिससे इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। रैली व बंद में किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना न हो इसके लिए केकड़ी पुलिस थाने से राम सिंह मीणा मय पुलिस जाब्ते के तैनात रहे। रैली में महावीर उपाध्याय, मोहन लाल माड़ी, भेरू लाल माड़ी, बद्री लाल माड़ी, फतेह सिंह चौहान, गोपी प्रजापति, प्रद्युमन दमन सिंह राठौड़, लक्ष्मण सैनी, बजरंग दल के राजू माड़ी, आकाश जोशी, धर्मेंद्र सिंह भाटी, सुरेश चौधरी, किशन चौधरी, रणजीत साहू, अमित शुक्ला, ओम प्रकाश माड़ी, राजेंद्र जैन सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आगे विधिवत राज्यपाल महोदय के वहाँ पहुँचा दिया जाएगा और जो कार्य होगी वो ये हमारा फर्ज। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बागेरा में सकल हिंदू समाज द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया था और सभी संगठनों ने मिलकर बंद को सफल बनाया। इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और विजयनगर में जो घटना हुई उसके विरोध में ये ज्ञापन दिया गया था। माननीय नायब साहब को ये ज्ञापन दिया है और हम ये ज्ञापन राज्यपाल को के नाम ज्ञापन दिया है। नायब साहब ये ज्ञापन नायब साहब को देके हमने ये ज्ञापन पहुँचाए और हमारी मांग है सब लोगों की कि जिस तरह से जो दोषी है उनको फांसी देनी चाहिए और ये ऐसे कांड दोबारा नहीं होए, इसलिए ये हमने ज्ञापन दिया। सकल हिंदू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरा नाम फतेह सिंह चौहान है। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मीडिया प्रभारी हूँ। अभी हाल ही में जो विजयनगर की घटना हुई है इससे पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, यहाँ तक कि बच्चों में भी बहुत रोष है। आपने भी देखा होगा हमारे ग्राम के जितने भी स्कूल्स हैं सबके बच्चे यहाँ आए हैं, उन्होंने रोष प्रकट किया है। पूरे गांव में चेतना जागृत हुई है और अभी ऐसा अपराध अगर मान लो दोबारा होता है तो जन जन सड़क पे आएगा और इसका पुरजोर विरोध करेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इनको फांसी पर लटकाया जाए, इनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाए। और मैं वकील समुदाय से निवेदन करता हूं कि वो भी इनकी पैरवी ना करें। अगर वो पैरवी करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाएगा और हम लोग इसी तरह पीड़ा भोगते रहेंगे। पुनः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी बात को राज्य सरकार तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद। विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध में सोमवार को अधिवक्ताओं ने भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता आयशा नावा ने बताया कि विजयनगर में छात्राओं के साथ रेप, ब्लैकमेल जैसे घिनौने कृत्य से आम जन में भारी आक्रोश है तथा अधिवक्ताओं ने भी सोमवार को पूर्ण रूप से न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया तथा आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए कानूनी अनुरूप सख्त कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में बताया कि इस तरह की घटनाओं को रोकना बेहद जरूरी है ताकि महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता आयशा नावा, सलीम गोरी, परवेज नकवी, राम प्रसाद कुमावत, सुरेंद्र सिंह पवार, इमदाद अली, सुरेंद्र सिंह पवार, सांवरलाल चौधरी, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, सीताराम कुमावत, भावेश जैन, राकेश गुजर, मनोज धतरवाल, विशाल राजपुरोहित, सुरेंद्र सिंह कांदलोत, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, रहीम गोरी आदि मौजूद रहे। जिला बचाओ आंदोलन के तहत अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में गत 2 जनवरी से लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जिला बचाओ आंदोलन को अपना समर्थन दिया तथा कार्यकर्ताओं ने बार
के पदाधिकारियों को लिखित पत्र देकर आश्वस्त किया कि वे आंदोलन में तन मन धन के साथ सहयोग देंगे तथा जब भी उनकी जरूरत होगी वे उपस्थित होकर आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय ने कहा कि केकड़ी जैसे बड़े और सक्षम क्षेत्र को जिला विहीन करना सरकार का गलत व अविवेकपूर्ण फैसला है। जिला हटने से केकड़ी की जनता को काफ़ी नुकसान हुआ है तथा क्षेत्र के विकास की रफ्तार कमजोर हुई है। उन्होंने कहा कि जिला हटने के परिणाम स्वरूप केकड़ी का विकास 50 साल पीछे चला गया है और इसका सीधा नुकसान केकड़ी की जनता को होगा। उन्होंने कहा कि जनता के हितों और भावनाओं को देखते हुए सरकार को अतिशीघ्र केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देना चाहिए। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पृथ्वीराज जिंगर, राजेंद्र फतेहपुरिया, सीताराम साहू, ऋषिराज चौधरी, अनुराग शर्मा, रामोतार चौधरी, दीपक जैन, अजय शर्मा, सूरज गहलोत, जगदीश प्रसाद शर्मा सहित बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता ऐशन हवा, दशरथ सिंह कांदलोत, सलीम गोरी, रविशंकर पवार, मुकेश शर्मा, मुरलीधर शर्मा, रोडुमल सोलंकी, विजेंद्र पाराशर, अशोक पालीवाल, शिवराज गुजर, शैलेंद्र सिंह देवड़ा, भावेश जैन, रोहिंद्र मेवाड़ा आदि मौजूद थे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा महाकाल अपने शाही लवाजमे के साथ केकड़ी नगर के भ्रमण पर निकलेंगे। इस मौके पर बाबा महाकाल सेवक समिति के तत्वाधान में बाबा महाकाल की भव्य शाही सवारी निकाली जाएगी। शाही सवारी के कार्यक्रम को भव्य व सफल बनाने के लिए समिति के सदस्य लगातार जुटे हुए हैं। समिति के सदस्यों ने बताया कि 26 फरवरी को विशेष पूजा अर्चना के बाद प्रातः 9:15 बजे शाही सवारी यहां बस स्टैंड पर पुरानी तहसील परिसर में स्थित तत्कालेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होगी, जो पुलिस थाने के बाहर से होकर 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, लोडा चौक, 4 भुजा मंदिर, माणक चौक, सूरजपोल गेट, हरिजन बस्ती, बेरू गेट, बड़ा गुवाड़ा, सूरजपोल गेट, बस स्टैंड, अजमेर रोड, बीजासन माता मंदिर होते हुए पुनः तत्कालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां पर बाबा महाकाल की भव्य व विशाल भस्म आरती की जाएगी। शाही सवारी के दौरान उज्जैन से आए अघोरी कलाकार द्वारा शिव तांडव, शिव विवाह, भस्म आरती, महाभिषेक सहित विभिन्न अनेक कथाओं का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा व उज्जैनी तोपों द्वारा बाबा महाकाल को सलामी दी जाएगी। शाही सवारी के दौरान बाबा महाकाल की शाही सवारी के दौरान महाबली हनुमान व महाबली शंकर आकर्षण का केंद्र रहेंगे व 21 क्विंटल गुलाल व 50 क्विंटल पुष्प व गुलाल वर्षा की जाएगी। साथ ही 1 दर्जन अलग अलग देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां सवारी में शामिल होगी। शाही सवारी के मार्ग पर आकर्षक रंगोलियां बनाई जाएगी तथा व्यापारी वर्ग सहित विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठन द्वारा जगह जगह पर शाही सवारी का भव्य स्वागत किया जाएगा। शाही सवारी की तैयारियों को समिति के सेवक अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। इस बार समिति में 1000 से अधिक नए सेवक जोड़े गए हैं तथा शाही सवारी को सफल बनाने के लिए विभिन्न मंदिर कमेटियों के सदस्यों को व्यवस्थार्थ लगाया जाएगा। समिति सदस्यों ने बताया कि शाही सवारी में शामिल होने वाले सेवकों को शुभ्र वस्त्र व पहचान पत्र वितरण का कार्य मंदिर परिसर में शुरू कर दिया गया है। महाकाल सेवक समिति के सदस्यों ने बताया कि तत्कालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बाबा महाकाल का मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जिसमें शाही सवारी के बाद समाप्ति के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा महाकाल को विधि पर विराजित करवाया जाएगा। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही सुबह पौराणिक तत्कालेश्वर महादेव मंदिर, बालाजी मंदिर व बाबा महाकाल के मंदिर के शिखर पर कलशों की स्थापना की जाएगी, जिसमें बोली में भाग लेकर उच्चतम बोली लगाने वाले धर्मावलंबी तीनों शिखर के मंदिरों के शिखर पर विधिवत पूजा अर्चना कर कलशों की स्थापना करेंगे। निकटवर्ती बोराड़ा थाने के पांडरवाड़ा गांव में 19 फरवरी को हुई युवती की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मृतक युवती का पड़ोसी है और युवती से एक तरफा प्यार करता था। परिजनों ने बताया कि मृतका आरोपी से ज़्यादा लगाव नहीं रखती थी। कुछ समय से उसने आरोपी से बोलचाल बंद कर रखी थी। इस वजह से आरोपी को शक था कि मृतका किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में है। इसी वजह से आरोपी ने 19 फरवरी की देर शाम युवती का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
ग्रामीण दीपक कुमार ने सोमवार शाम वारदात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मामले में गिरफ्तार किया गया युवक 31 वर्षीय चेतन बलाई पुत्र स्वर्गीय रामनारायण बलाई है। उन्होंने बताया कि युवती का शव मिलने के बाद मौके पर एफएसएल टीम, एमओबी टीम, डॉग स्क्वाड, डीएसटी टीम, साइबर सेल की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए। मृतका के पिता छोटू लाल पुत्र लालाराम बेरवा की रिपोर्ट देने के बाद बोराडा, अराई, रूपनगढ़, बांदर, सिंदरी, नशीराबाद सदर, गेगल, साइबर सेल, डीएसटी की टीमें गठित कर जांच शुरू की गई। टीमों ने घटनास्थल के आसपास करीब 3-4 किलोमीटर एरिया की सर्च कर कुओं, खान, गड्ढों में भरे पानी को निकलवाकर हथियारों की तलाश की। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले में हथियार की बरामदगी का प्रयास कर रही है। केकड़ी तहसील के कालेड़ा, कृष्ण गोपाल व बोगला के किसानों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी को ज्ञापन सौंपकर खरीफ 2023 कृषि आदान अनुदान राशि नहीं मिलने का पटवारी पर आरोप लगाते हुए मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि 2023 खरीफ फसल में अतिवृष्टि के कारण कालेड़ा, कृष्ण गोपाल व बोगला में निर्धारित मापदंड से अधिक का फसल खराबा हुआ था। पटवारी ने दोनों गाँव में क्रॉप कटिंग करे खराबा रिपोर्ट तैयार की थी। किसानों का कहना है कि पटवारी की लापरवाही से किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया। किसानों ने उपखंड अधिकारी से नियमों में स्थिरता बरतते हुए मुआवजा राशि दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान महावीर जाट, रामराज मीणा, रमेश चौधरी, नंदलाल बेरवा, रमेश कटीक, रामकुमार जाट, रोहित गुजर सहित कालेड़ा, कृष्ण गोपाल व बोगला के किसान मौजूद रहे। सनातन धर्म के प्रखर प्रचारक और घोड़ों के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले बाबा बालकदास महाराज का अजमेर के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उनकी निधन की खबर से संत समाज और श्रद्धालुओं और अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई है। बाबा बालकदास महाराज के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सोमवार को कालाबड़ स्थित उनके आश्रम में संपन्न हुआ, जहां हजारों श्रद्धालुओं, संत और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। बाबा बालकदास महाराज को केवल सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही नहीं बल्कि मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल सुधारने के लिए भी जाना जाता था। घोड़ों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा के कारण उन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से ख्याति मिली हुई थी। उनके आश्रम में रहने वाले घोड़े विशेष रूप से प्रशिक्षित होते थे और कई महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में भाग लेते थे। बाबा महाराज के निधन से न केवल उनके अनुयायी बल्कि उनके प्रिय घोड़े हर्षवर्धन में भी शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार हर्षवर्धन ने भी बाबा के जाने के बाद से चारा पानी का त्याग कर रखा है। आश्रम के संत और श्रद्धालु उसे संभालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाबा के बिना उसकी उदासी साफ झलक रही है। बाबा बालकदास महाराज को यज्ञ सम्राट के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने अपनी जीवन काल में अनेकों धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और प्रवचन किए, जिनसे हजारों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला। उनके प्रवचनों में सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों, गौ सेवा और प्रकृति संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाता था। बाबा के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में संत, महात्मा, राजनेता और श्रद्धालु पहुंचे। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम व पूर्व विधायक डॉक्टर रघु शर्मा भी अंतिम यात्रा में पहुंचे तथा बाबा को श्रद्धांजलि दी। शहर के ब्यावर रोड पर बेशुद्ध हालत में मिले युवक की अजमेर में इलाज के दौरान मौत होने के बाद 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भी पुलिस
युवक की पहचान सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके बाद सिटी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार करवा दिया है। सिटी थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि गत 17 फरवरी को ब्यावर रोड पर एक बेसुध हालत में युवक मिला, जिसे केकड़ी जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर उसे अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर 19 फरवरी को इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तभी से युवक का शव जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मोर्चरी में रखा हुआ था। पुलिस ने युवक की पहचान के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन पहचान सुनिश्चित नहीं हो सकी, जिसके बाद रविवार को एएसआई शंकरलाल खींची अजमेर पहुंचे और आवश्यक कागजी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने अपने स्तर पर ही शव का अंतिम संस्कार करवा दिया है। पुलिस ने जांच के लिए मृतक का डीएनए व कपड़े आदि सुरक्षित रखवाए हैं, साथ ही फोटोग्राफ्स आदि भी संरक्षित किए गए हैं। शहर के अजमेर रोड पर स्थित कल्याण कॉलोनी में कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर 25 फरवरी को भजन संध्या का आयोजन होगा। भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार बाबूलाल रेणवाल वाले रामस्वरूप केकड़ी द्वारा सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम का सफल आयोजन के लिए आवश्यक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंदिर के विकास के संबंध में भी चर्चा की गई। विगत वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित सदस्यों ने अनुमोदन किया। महाशिवरात्रि पर भजन संध्या कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंदिर समिति अध्यक्ष देवेंद्र मुंदड़ा को समिति के सदस्य रामसरोवर शर्मा, रघुवीर प्रसाद सैनी, मनोहर लाल पांचाल, मनमोहन उपाध्याय, दिनेश कुमार जोशी, महेश शर्मा, सत्येंद्र दादीच, मनोज कुमार शर्मा, संतोष व्यास, भंवरलाल छिपा आदि द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। भजन संध्या में सभी भक्तगण मौजूद रहेंगे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। श्री रामधाम संत सेवा आश्रम चोसला कॉलोनी मेवदा कला में आगामी 19 से 25 अप्रैल तक आयोजित होने वाले नवकुंडीय श्री गोपुष्टि महायज्ञ एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक महंत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में संपन्न हुई, जिसमें यज्ञ एवं प्रतिष्ठा महोत्सव की व्यवस्थाओं पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक के दौरान टेंट, लाइट, साउंड सिस्टम, जल व्यवस्था, हलवाई, भोजन प्रसादी सहित अन्य आवश्यक प्रबंधों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। साथ ही यज्ञ की सफल संचालन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में सर्वसम्मति से यज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसमें खाल के हनुमान महाराज संरक्षक, महंत रघुवीर दास महाराज अध्यक्ष, अंबालाल मीणा, कैलासचंद जैन, गीशालाल धोलिया, शिवजी राम जाखड़ सह अध्यक्ष, विजय कुमार सोनी, बचराज कुमावत, जसराज गुजर उपाध्यक्ष, उदयलाल माड़ी कोषाध्यक्ष, नंदकिशोर शर्मा महामंत्री, गणेश लाल शर्मा, लादूराम गुजर, राजेंद्र व्यास, कानाराम गुजर, बुद्धि प्रकाश शर्मा सहित कई अन्य वरिष्ठ भक्तों को समिति में सम्मिलित किया गया। बैठक में भक्तजनों ने यज्ञ आयोजन के लिए विभिन्न आवश्यक सामग्रियों के दान की घोषणा की। साथ ही चंदा संग्रह के लिए विशेष टीम का गठन किया गया, जो गांव-गांव जाकर निधि संग्रह करेगी। इस दौरान केकड़ी, मेवदा कला, देवलिया कुर्द, सूरी माता, मानखंड, गंगा निवास, तसवारिया, तीतरिया, आमली, मोड़किया, रूप निवास, नया गाँव, कुमावतों का
छाबड़िया, लसाड़िया, एकल सिंगा, सलारी, बीजवाड़, चिचेका खेड़ा, बागेरा, इसामपुर, थलीमोड़ सहित सैकड़ों गांव की श्रद्धालु बैठक में शामिल हुए। नवकुंडीय श्री गोपुष्टि महायज्ञ एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान प्रतिदिन विशेष हवन, धार्मिक अनुष्ठान, संत प्रवचन व भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बैठक में श्रद्धालुओं ने यज्ञ को भव्य और सफल बनाने के लिए तन, मन और धन से योगदान देने का संकल्प लिया। आश्रम प्रबंधन ने सभी श्रद्धालुओं से महायज्ञ व प्रतिष्ठा महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।